हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शब्द ज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो शब्द की परिभाषा: शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना वह समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे महल शब्द, महल शब्द इन सभी वर्णों से मिलकर बना है। तालाब, तालाब शब्द भी इन सभी वर्णों से मिलकर बना है। मोर भी इन सभी वर्णों से मिलकर बना शब्द है। तो सभी वर्णों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो अलग अलग वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है और सभी शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, ये अग्नि लिखा हुआ है ना, ये ऐसे हो गया, ये अग्नि है। जैसे अग्नि, प्रकाश, जल, हस्त, आनंद आदि। और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का यहाँ तद्भव में आग हो गया, सूरज, हाथ, काम आदि। अब हो गया देश शब्द। देश में बोली जाने वाली भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पत्थर, गाड़ी, रोटी, थैला, पगड़ी, पैसा आदि। विदेशज शब्द, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे चाकू, कॉलेज, किताब आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्द, तो रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहले रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे रूढ़ शब्द कहलाते। जैसे कल, हाथी, घर, मोर, रोटी। इन शब्दों के सार्थक रूप से टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हाथी है तो हा और प्लस थी होता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब आ गया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आलय, हिमालय, हिम प्लस आलय, देवदूत, देव प्लस दूत। फिर आगे है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला प्लस कंठ यानी नीले कंठ वाला, अर्थात शिवजी। शिवजी क्या है? विशेष अर्थ है। तो नीलकंठ का मतलब नीले कंठ वाला अर्थ है, शिवजी हैं। दशानंद, देश प्लस आनंद यानी 10 मुख वाला, अर्थात रावण। रावण क्या है? विशेष अर्थ है। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द पढ़ा, इसके बाद में ये यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इन तीनों शब्दों में से रीट में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है योगरूढ़ शब्द का, और ये बहुत सरल है, आसानी से हमें समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम अब प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भेदों में होते हैं। जैसे
विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता है तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वह अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो आज हमने शब्द ज्ञान पढ़ा और शब्दों में अलग अलग भागों को भी पढ़ा।